मास्टर शिवराज जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये पूरा का पूरा आंदोलन विदेश से जुड़ गया है तो आज ही घोषणा कर देनी चाहिए कि हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। मास्टर शिवराज, ये किसने कहा है कि पूरा आंदोलन विदेशों से जुड़ गया है? किसने कहा? नहीं, अभी कहां कही गई बात? आपने कब सुना कि ये पूरा आंदोलन विदेश से जुड़ गया है? ये कब सुनी आपने बात? सुन तो लो, समझ लो। और अगर ये भोला भाला किसान वास्तव में सच्चाई में अपने अधिकार के लिए बैठा है तो इनसे वार्ता के रास्ते खोलने चाहिए। जो आताताई है, जिनके कनेक्शन विदेश से हैं, उनकी हिमायत हम कभी भी नहीं करेंगे और ना करी है और ना करेंगे। हम इसमें सरकार के साथ है, उनको सजा दें। और जो भोला भाला किसान, देश के किसान अधिकार के लिए बैठा है, उनके लिए सरकार वार्ता के रास्ते। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ये जरा सुधांशु जी से जवाब लें। सुधांशु जी। मास्टर शिवराज जी, जो आपने भोला भाला किसान कहा, किसान कितना भी छोटा हो, कितना भी भोला भाला हो, उसे यह पता होता है कि जब उसकी फसल खेत में लहलहा रही होती है तो कोई भी आवारा पशु यदि घुस के चरने की कोशिश करे, इसको शब्दशः न लिया जाए, तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने नहीं जाता, लठ लेके दौड़ाता है कि खबरदार मेरे खेत में घुसने की कोशिश की। यहां पे आपको दिख रहा है तमाम इधर उधर से घुसे चले आ रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हम तो भोले भाले हैं और पुलिस देखे हमसे क्या मतलब? आपको नहीं कहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसान का बेटा ही जवान बन के खड़ा होता है, और वही जवान जब मारा जाता है तो इनके लोग जेएनयू में जश्न मनाते थे। दंतेवाड़ा 2010 100 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। ये जो नक्सली और इसमें घुसे हुए, हमने नहीं कहा, रवनीत सिंह बट्टू कांग्रेस के सांसद ने कहा कि नक्सली और खालिस्तानी घुसे। और सुनिए मास्टर शिवराज जी, पूरी बात सुनिए। ये नक्सली आज तक, नक्सलियों ने आज तक किसी उद्योगपति को नहीं मारा है। मारा है तो किसान के बच्चों को, जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंग होते हैं, उन सबसे तो पैसा लेते हैं। इसलिए आप तक बताइएगा कभी किसी उद्योगपति को मारो, कहते उद्योगपतियों ने शोषण, कहते मेरे साथ आ जाओ। और मारते किसको? किसान के बच्चों को। और उनको जो लोग जश्न देकर सपोर्ट करते हैं वो आकर आज इसमें घुसे हुए हैं। अरे आप कहिए भाई, तुम तो खड़े होते थे अदालत में कि हमारे बच्चों को सजा मिले। हमारे बच्चों के अधिकार नहीं है, उन आतंकियों का अधिकार है जिनसे लड़ने के लिए हमारे बच्चे जवान बन के जाके सर्दी में सीमा पर ठिठुरते हैं। और आज आकर हमको भाषण दे रहे हो। थोड़ा दिल पे हाथ रखिए। कहिए मास्टर शिवराज जी, बता दूं आप किस बात पर राधिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव रंजन, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। एक महीने का एक वाक्य कह दूं, रेहाना का एक महीने का जो मेकअप का खर्चा है ना, 38 से 40 हजार डॉलर है। मतलब आपको पता है 28 से 30 लाख रुपया महीना मेकअप में। राधिका जी, जितना बेचारा किसान जिंदगी में राधिका जी पाता है। और आप सोचिए, राइट सर, गॉट इट सर। जो पैसे के, रुके एक सेंटेंस का आगे चलते हैं सर, टाइम कम है सर। सुधांशु जी समझ गए बात को। राधिका जी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है अगर कोई साजिश हो रही है हमारी। मैं तो कहती हूँ विश्व प्रसिद्ध पुलिस है। जब हम जमातियों के वहां पे डोभाल साहब पहुंच गए थे, उम्मीद करती हूँ उसी तरीके से जब उनको पकड़ा था वो दीप सिद्धू को भी पकड़ेंगे, जो बार बार आंखें दिखा के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हम 26 जनवरी में जिन्होंने दंगई थे उनको आज तक नहीं पकड़ पाए। सिंघू बॉर्डर पे जिन पे किसानों के ऊपर जिन इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पत्थर मारे थे, उनको भी आज तक नहीं पकड़ पाए। लेकिन क्योंकि सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं और सरकार का हिस्सा है, सुधांशु जी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, जिस तरीके से आप लोग रेहाना की ट्वीट पे रिएक्ट कर रहे हैं, पूरे बॉलीवुड से करा रहे हैं, जिस तरीके से ग्रेटा के ऊपर आप लोग केस कर रहे हैं, अरे हमारे किसान आज 70 दिन हो गए ठंड में बैठे हुए हैं। कई लोगों की तो क्या 170 लोगों की शहादत देख ली है इस आंदोलन ने। अब तो बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया मैं एक फोन कॉल अवे। बात कब कीजिएगा सुधांशु जी? कीले क्यों बिछा दी? और 11 दौर के बाद आगे की बात कब होगी? एक बात कंप्लीट करनी दीजिए। वो कंगना रनौत, जिसको आपने हमारे टैक्स पेयर के पैसे से सिक्योरिटी दे रखी है, उसने तो साफ साफ कह दिया ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। सरकार तो 11 राउंड की टॉक आतंकवादियों से कर रही है ना। पहले तो उसकी सिक्योरिटी उससे वापस लीजिए, जो बार बार देश के किसान को, जिसका आप खुद सम्मान करते हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें अभी बोले हैं। सुधांशु जी, उम्मीद करती हूँ आप ये बात और मुद्दा उठाएंगे। एक ऐसी